यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम। कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कांवड़ मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन तैनात। पूरे कांवड़ रूट पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में कांवड़ लेकर निकल रहे हैं और कांवड़ यात्रा मार्ग पर 2000 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं। नजर रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है और सुरक्षा साफ सफाई के भी चाक चौबंद इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं। तो हर की पौड़ी पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कांवड़िए हर की पैड़ी पर जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कांवड़ियों के लिए बेहतर इंतजाम हर जगहों पर किए गए हैं। ट्रैफिक प्लान लागू है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही। साफ सफाई का विशेष महत्व दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा मार्गों पर किसी भी तरह की कोई परेशानी कांवड़ियों को ना हो। तो यूपी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में सभी कांवड़िए अपने घर से निकलकर हर की पौड़ी की तरफ निकल चुके हैं। वहां से जल लेकर सीधे अपने गंतव्य में भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। तो हजारों की संख्या में कांवड़िए जल लेने के लिए हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पर भी कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उत्तराखंड पुलिस अलर्ट पर है। हर तरह से नजर रखी जा रही है। डाक कांवड़ 20 जुलाई से 23 जुलाई तक निकाली जाएगी। इसके अलावा शामर शिवरात्रि 23 जुलाई को है। उससे पहले सभी कांवड़िए धीरे धीरे कर अपने गंतव्य से निकलकर हर की पौड़ी या फिर अन्य गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। वहां से जल लेकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे सभी कांवड़िए। तो हर जगह पर सभी इंतजाम किए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वाहन में यात्रियों की सूची भी लगाई गई है। कांवड़ पटरी का ही उपयोग करें, यह भी अपील की गई है कांवड़ियों से। और अपना पहचान पत्र अपने साथ रखें ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए। जिपकतरों के गिरोह से सावधान रहे। रात्रि विश्राम रैन बसेरे और शिविर में ही करें। निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें। ये दिशा निर्देश कांवड़ियों के लिए भी जारी किए गए हैं। अनजान लोगों से खाद्य सामग्री ना लें और अपना पहचान पत्र अपने साथ रखें। ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा ना करें। तो पुलों से छलांग लगाकर स्नान भी ना करें क्योंकि गंगा का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में सभी घाटों पर जल पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो सावन मास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब हजारों की संख्या में कांवड़िए अपने घरों से अपने गंतव्य से निकलकर हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर पहुंच रहे हैं। वहां से जल लेंगे और उसके बाद फिर वो यात्रा उनकी शुरू होगी। पैदल ही वो अपने गंतव्य पहुंचेंगे और भगवान शंकर का जलाभिषेक करेंगे। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि है। और मेरठ से संवाददाता अरुण सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, देखिए, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक कोई भी परेशानी किसी को नहीं हुई है। किस तरह के इंतजाम इस बार कांवड़ मार्गों पर किए गए हैं और कितनी वो व्यवस्था दिखाई दे रही जमीनी स्तर पर? दोस्त कर दी गई है और अब से लगभग 2 दिन पहले से जो बड़े वाहन हैं उनके चक्के भी थम गए हैं। केवल अब उन्हीं वाहनों को गुजरने दिया जा रहा है जिनके पास अनुमति है, जिनके पास कांवड़ यात्रा पास है। बात अगर डायवर्जन की करते हैं, जो अहम डायवर्जन पॉइंट है मेरठ में घुसने के बाद में, जिसमें मुजफ्फरनगर से पार होने के बाद में पल्लवपुरम जगह है, उसके परतापुर इंटरचेंज जगह है, वहां पर प्रॉपर जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। और जो लकड़ी की बल्लियां होती हैं उन्होंने पूरे शहर को जकड़ लिया है ताकि 14 तारीख से आने वाली जो 14 तारीख है रूट वन वे कर दिया जाएगा। जो बड़े कमर्शियल व्हीकल्स हैं, एसेंशियल गुड्स वाले, जो आवश्यक सामग्री वाले, जिसमें दूध, ब्रेड, चीनी, दवाइयां, इस तरीके की चीजें जो है वो चलेगी। और उनके लिए उन पर पास लगा होगा तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। जिस द्वार पर पास नहीं है उसे अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाइए। वन वे कर दिया जाएगा, वन वे लागू व्यवस्था हो जाएगी। साथ में जो ये सैफाली डिपो बस अड्डा है उसे भी शहर के अंदर से निकाल कर किसी अस्थायी जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा ताकि किसी अन्य गंतव्य पर जाने वाले व्यक्ति को जो है तो किसी भी तरीके की असहूलियत जो है वो पैदा ना हो। बाकी रोड पर जगह जगह चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। ड्रोन प्रॉपर उड़ाकर देखी जा रही है व्यवस्था कि कहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं। जो पैचिंग वर्क है सड़कों में, क्योंकि सड़कें जहां पर थी या जहां पर बर्ड फिलिंग थी, जहां पर जल भराव जैसी स्थिति थी,
पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उन सब चीजों को खत्म कर दी जाए। माना जा रहा है कि 14 तारीख से जो है ये वन वे व्यवस्था प्रॉपर लागू हो जाएगी। इन तरफ बंद करते रहेंगे और दूसरी तरफ जिन गाड़ियों के सीटों पर कांवड़ यात्रा पास लगा होगा उन्हें अनुमति दी जाएगी। जी। अरुण, अगर बात की जाए मार्गों की, तो मार्गों पर किस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से भी पुलिस प्रशासन की तरफ से नजर रखी जा रही है और कांवड़ यात्रा मार्ग को भी निर्धारित कर दिया गया, जैसा कि आप भी बता रही कि बिना पास के उस मार्ग पर एंट्री नहीं होगी। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस कांवड़ यात्रा 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिस तरीके से महाकुंभ में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, उसी तरीके से जो मेरठ पुलिस है वो एक बहुत बेहतरीन शानदार प्रयोग इसका करने वाली है, जिसमें जो हाई डेफिनेशन ड्रोन सिस्टम है उन्हें जगह जगह पर जो कांवड़ यात्रा है चलेगी, जिस मार्गों से गुजरेगी शिव भक्तों के ऊपर वो चलते रहेंगे और प्रॉपर नीचे जो मैनुअल प्लानिंग करने वाले लोग हैं, जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग हैं, उनके आई पैड पर सारा दृश्य दिखता रहेगा और साथ में जो ड्रोन है वो इस तरीके के सीसीटीवी से फुटेज जारी करता रहेगा, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब दिशा और दशा दोनों चीजों का जो है वो नीचे डिस्प्ले आता रहेगा। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो बहुत आसानी से जियो मैप पर उस जगह को डालकर उसके पॉइंट्स को डालकर वहां पर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा व्यवस्था एनपीआर सिस्टम की गई है, जिन्हें कहा जा सकता है नंबर प्लेट रीडर कैमरा। मतलब अगर लगेगा कि कोई वाहन इस प्रकार का है कि जो असामाजिकता का भाव पैदा कर सकता है, उपद्रव मचा सकता है, व्यवस्था बिगाड़ सकता है, तुरंत ही उसके गाड़ी के नंबर से एनपीआर सिस्टम जो है वो वेबसाइट पर जाकर ये पता कर लेगा ये गाड़ी किसके नंबर, पुलिस को बड़ा आसानी होगी उसे दबोचने में। जो तीसरा है वो क्लाउड सिस्टम जो है वो प्रॉपर लगाया गया है और क्राउड कैलकुलेशन के लिए भी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मेरठ जनपद की सीमा में आने वाले शिव भक्त की गिनती हो जाएगी, जिससे ये भी आकलन हो सकेगा कि कितने शिव भक्त जो है वो मेरठ से गुजरे हैं। माना जा रहा है ठीक कि अब की बार लगभग 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त जो है और साथ में जो ड्रोन है वो इस तरीके के सीसीटीवी से फुटेज जारी करता रहेगा, जिसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब दिशा और दशा दोनों चीजों का जो है वो नीचे डिस्प्ले आता रहेगा। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो बहुत आसानी से जियो मैप पर उस जगह को डालकर उसके पॉइंट्स को डालकर वहां पर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा व्यवस्था एनपीआर सिस्टम की गई है, जिन्हें कहा जा सकता है नंबर प्लेट रीडर कैमरा। मतलब अगर लगेगा कि कोई वाहन इस प्रकार का है कि जो असामाजिकता का भाव पैदा कर सकता है, उपद्रव मचा सकता है, व्यवस्था बिगाड़ सकता है, तुरंत ही उसके गाड़ी के नंबर से एनपीआर सिस्टम जो है वो वेबसाइट पर जाकर ये पता कर लेगा ये गाड़ी किसके नंबर, पुलिस को बड़ा आसानी होगी उसे दबोचने में। जो तीसरा है वो क्लाउड सिस्टम जो है वो प्रॉपर लगाया गया है और क्राउड कैलकुलेशन के लिए भी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मेरठ जनपद की सीमा में आने वाले शिव भक्त की गिनती हो जाएगी, जिससे ये भी आकलन हो सकेगा कि कितने शिव भक्त जो है वो मेरठ से गुजरे हैं। माना जा रहा है ठीक कि अब की बार लगभग 4 करोड़ से अधिक शिव भक्त जो है ठीक वो है, यानी जल कि सभी उठाकर इंतजाम है वहां पर। अपने ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।